धन गुरु नानक। नमस्ते, सत श्रीकाल, आदाब, वाहिगुरु, जय श्री राम, जय झूलेलाल। मेरा नाम है पंकज आहूजा। मैं अकोला, महाराष्ट्र, इंडिया से हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके सामने अपने चैनल पे पंकज बॉलीवुड और मोटिवेशनल पे एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ जिसे सुनकर, देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि क्या 1% के बदले कोई लोक परलोक के सुख ले सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये सच्ची घटना है उस समय की जब 5वें गुरु नानक गुरु अर्जुन देव जी महाराज विराजमान थे हरविंदर साहिब में, जिसे हम गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, उनका एक प्यारा सिख जो चाहता है 5वें गुरु नानक गुरु अर्जुन देव जी महाराज के यहाँ पे जाके माथा टेके, पर माथा टेक नहीं पाता क्योंकि महापुरुषों से इसने सुन के रखा है कि गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाते। और इसकी जो दिहाड़ी है, इसकी जो मजूरी है, वो है 1%। जी हाँ दोस्तों, 1%। आज से 550 साल पहले की घटना, जब 1% की बहुत वैल्यू थी। यह घटना है 5वें गुरु नानक गुरु अर्जुन देव जी महाराज के समय की। उनका एक प्यारा सिख चाहता है वो 5वें गुरु नानक गुरु अर्जुन देव जी महाराज के यहाँ पे जाके माथा टेके, पर महापुरुषों से इसने सुन के रखा है कि गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाते। दोस्तों, वो रोज 1% कमाता था और 1% का खाना खा लेता था। रोज सोचता था कि वो 1% बचा ले और गुरु अर्जुन देव जी महाराज के यहाँ पे जाके माथा टेके, पर बचा नहीं पाता था। भूख लग जाती थी और पैसे खर्च हो जाते थे। एक दिन जब वो लाइन में लगा, जैसे ही उसने थाली हाथ में ली, उसे यह एहसास हुआ कि आज कुछ भी हो जाए वो 5वें गुरु नानक गुरु अर्जुन देव जी महाराज के यहाँ पे जाके माथा ज़रूर टेकेगा। उसने वो थाली वापस कर दी और 1% बचा लिया और वो चल कर गया हरविंदर साहब 5वें गुरु नानक गुरु अर्जुन देव जी महाराज के यहाँ पे माथा टेकने के लिए। जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचा, उसने क्या नज़ारा देखा। एक ऐसा नज़ारा देखा जिसे देखकर वो हैरान रह गया। उसने देखा कि 5वें गुरु नानक गुरु अर्जुन देव जी महाराज के यहाँ पे काफ़ी लोगों ने सोने की अर्शियाँ और काफ़ी सारा दान पुण्य और सेवा की है। यह हैरान रह गया कि अगर 1% रखूँगा तो लोग क्या सोचेंगे। गरीब की हालत कैसी होती है, डरा डरा सा रहता है भीड़ में। पीछे जाके बैठ गया और शर्मिंदा हो गया। उसने कपड़े भी ऐसे पहन के रखे थे कि उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और आखिर में जाके बैठ गया। अब मेरे 5वें गुरु नानक गुरु अर्जुन देव जी महाराज, हमारे मालिक, अंतर्यामी सच्चे पातशाह, घट घट की जो जाने हैं, साहिब मेरा निताणिया दा ताण, जिस चीज़ चीजिया गोविंद मेरा कुर्बान। जी हाँ दोस्तों, वो अंतर्यामी सच्चे पातशाह, उन्हें पता था कि उनका एक प्यारा सिख उनके यहाँ माथा टेकने आया है। इस प्यारे सिख ने 1% रखने की हिम्मत नहीं हुई। उसने क्या किया, वो 1% पगड़ी की लड़ के अंदर छुपा दिया और आखिर में जाके बैठ गया। जब अरदास का समय हुआ तो सेवादार ने गुरु अर्जुन देव जी महाराज को उनसे पूछा कि क्या पातशाह अभी अरदास कर सकते हैं। तो 5वें गुरु नानक गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने उस समय उस सेवादार से कहा कि बाहर से जितनी संगत आई है उनसे कहो क्या कोई सेवा करना चाहता है। अगर किसी की सेवा करनी रही है बाकी, वो कर सकता है। अब सेवादार भी हैरान हो रहा है कि सेवा के लिए पहली बार अनाउंसमेंट, ये कभी हुआ नहीं है। और 5वें गुरु नानक गुरु अर्जुन देव जी महाराज जानते थे कि उस प्यारे सिख ने अब तक भेंटा नहीं चढ़ाई है, वो शर्मिंदा होकर बैठा है। गुरु अपने सिख की भावना से बहुत प्रेरित होता है। दोस्तों, जब सेवादार ने यह अनाउंसमेंट की तो वो कोई उठा नहीं। इसने उठने की काफ़ी कोशिश की, इस प्यारे सिख ने उठने की काफ़ी कोशिश की, पर हिम्मत नहीं कर पाया। सेवादार ने फिर से अनाउंसमेंट की, वो फिर से नहीं उठ पाया। जब तीसरी बार अनाउंसमेंट हुई, उसने काफ़ी हिम्मत की, वो फिर से नहीं उठ पाया। जब चौथी बार हमारे 5वें गुरु नानक गुरु अर्जुन देव जी महाराज उठकर उसके पास गए, संगत में से चल के, तो उसके आंखों में आंसू आ गए। और 5वें गुरु नानक गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने उस प्यारे सिख से कहा, भाई ला जो भेंटा लेके आया है हमारे लिए। पर उसे हिम्मत नहीं हुई। वो मनी मन घबरा रहा था। वो कह रहा था कि मुझसे मत मांगो, यहाँ लोग हंसेंगे। और 5वें गुरु नानक सृष्टि के मालिक, उन्होंने अपने हाथ से उसकी पगड़ी में से, उसकी पगड़ी की लड़ में से वो 1% बाहर निकाला और क्या कहा कि इससे अनमोल तोहफा मेरे लिए कोई और हो नहीं सकता। पूरा दिन भूखा रह के आया है। साहिब मेरा निताणिया दा ताण, जिस चीज चीजिया गोविंद मेरा कुर्बान। पूरा दिन भूखा रह के आया है 1% लेके। इससे अनमोल तोहफा मेरे लिए कोई और हो ही नहीं सकता।
इस प्यारे सिख का नाम इतिहास में आया है भाई गरीबो। 5वें गुरु नानक गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने उसी क्षण उस सिख से कहा, 2 मुट्ठियां बन करके, कि भाई गरीबो क्या चाहिए, इसमें लोक के सुख है, इसमें परलोक के सुख है, बोल तुझे क्या चाहिए। अब इस बार उस प्यारे सिख ने, भाई गरीबों ने, कैसे भी करके हिम्मत करके वो उठा। उसने हाथ जोड़ के निम्रता से 5वें गुरु नानक गुरु अर्जुन देव जी महाराज से अरदास की कि पातशाह, अगर प्रसन्न ही हुए हो, अगर कृपा की है, तो यहाँ सुखी रहूँ वहाँ दुखी रहूँ तो भी मज़े वाली बात नहीं है, और वहाँ दुखी रहूँ यहाँ सुखी रहूँ तो भी मज़े वाली बात नहीं है, इसलिए लोक परलोक के सुख की कृपा कर दीजिए। जैसे उसके शब्द ऐसे निकले, 5वें गुरु नानक गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने अपनी दोनों मुट्ठियाँ खोली और कहा, जा, तेरा लोक भी सुख वेला, तेरा परलोक भी सुख वेला। कहने का भाव यह है दोस्तों कि अगर सिख चाहे तो 1 टके के बदले लोक परलोक के सुख ले सकता है, पर शर्त है कि उसकी कमाई ईमानदारी और मेहनत से हो। जी हाँ दोस्तों, उसकी ईमानदारी और मेहनत की कमाई से 5वें गुरु नानक गुरु अर्जुन देव जी महाराज इतने प्रसन्न हो गए थे कि वो भूखा रहकर आया था, उसे 1 टके के बदले लोक परलोक के सुख दे दिए। तो गुरु हमारी भावनाओं को अच्छे से जानता है दोस्तों, इसलिए अपने गुरु से कभी झूठ मत बोलिए, क्योंकि वो अंतर्यामी सच्चे पातशाह हैं। इसी एक सच्ची घटना के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे ही मैं अच्छे वीडियोस अपने चैनल पे लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, वाहिगुरु।